हेलो फ्रेंड, आज हम लोग बात करने वाले हैं एनवीआर के बारे में और स्विच इनबिल्ट एनवीआर के बारे में। ये दोनों में क्या फ़र्क है और इन दोनों का कनेक्शन कैसे किया जाता है, इसके बारे में आज हम लोग समझने वाले हैं डायग्राम के थ्रू। ये हमारा नॉर्मल एनवीआर है और ये हमारा स्विच इनबिल्ट एनवीआर है। सबसे पहले हम बात करते हैं एनवीआर की। तो एनवीआर जो हमारा होता है वो हमारा नेटवर्किंग वीडियो रिकॉर्डर होता है, जो कि हमारा सीसीटीवी कैमरा के लिए वीडियो को रिकॉर्ड करता है। तो हमारा नॉर्मल होता है जिसको अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो उसके लिए हमको स्विच की या पीओई इंजेक्टर की ज़रूरत पड़ती है। अगर दूसरा जो हमारे पास एनवीआर है, स्विच इनबिल्ट जो एनवीआर है, इसमें आप अगर इनका इस्तेमाल करते हैं तो इसके लिए आपको अलग से पीओई स्विच की या फिर पीओई इंजेक्टर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर हम एनवीआर की बात करें तो एनवीआर जो है हमारा चैनल वाइज आता है। जैसे हमारा 4 चैनल, 8 चैनल, 16, 32 और 64 चैनल तक का आता है, उससे ज़्यादा भी आता है। तो आप अगर परचेज़ करते हैं तो आप अपने हिसाब से कर लेंगे कि आपकी रिक्वायरमेंट कितने चैनल का है, 4 का है या 8 का है, जो भी है उस हिसाब से आप परचेज़ कर लेंगे। उनके बाद से हम स्टोरेज की बात करते हैं। तो हर एनवीआर के अंदर में आप अगर एनवीआर का सेटअप लगाते हैं तो आपको हार्ड डिस्क का भी इस्तेमाल करना पड़ता है डाटा को स्टोर करने के लिए। वो हमारा एनवीआर के अंदर में लगता है। उसके लिए अंदर में हमारा साटा केबल दिया रहता है। तो आपको डिपेंड करता है कि आपको कितने साटा का चाहिए, 1 साटा का चाहिए या फिर 2 साटा का चाहिए या फिर 4 साटा का चाहिए। वो डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप कितने साटा का एनवीआर लेना चाह रहे हैं। आपका जो रिक्वायरमेंट है 3 महीने का रिकॉर्डिंग लेना है, अगर आपका ज़्यादा कैमरा है और ज़्यादा दिन का रिक्वायरमेंट है, वहाँ पे आप एक एनवीआर इस कभी का 10 टीबी का अगर आप हार्ड डिस्क इस्तेमाल कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको 2 साटा का लेना पड़ जाएगा। अगर 4 टीबी का आप अगर हार्ड डिस्क यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे आप 4 टीबी का 4 साटा का भी आप एनवीआर परचेज कर सकते हैं। तो ये सारी बात का आप परचेज करने टाइम में ख्याल रखें कि आपको कितना चैनल का लेना है और कितने साटे का आपको ज़रूरत है एनवीआर में। अगर मैं इनकी बात करूं, जो हमारा स्विच इनबिल्ट एनवीआर की मैं बात करूं, तो इसमें सब कुछ सेम है। बस इसमें एक एक्स्ट्रा हमारा पीओई स्विच की जगह हमारा ये जो आप देख रहे हैं ये हमारा पीओई पोर्ट इंक्लूड हो गया। ये आप देख सकते हैं, ये हमारा 16 चैनल का जो है, ये हम 16 पोर्ट हमारा यहाँ पे इनबिल्ट हो गया। ये हमारा 16 चैनल पीओई स्विच इनबिल्ट है। हमारा एनवीआर और स्विच इनबिल्ट एनवीआर की मैं बात करूँ, दोनों में मेन फ़र्क की तो सब सेम ही है। बस एक ही फ़र्क है कि ये जो आप देख रहे हैं ये हमारा पीओई पोर्ट इनके अंदर में एक्स्ट्रा है, बाकी सब सेम ही है। चलिए, तो अब हम इसको कनेक्शन के थ्रू समझते हैं। एक हमारा ये जो है ये हमारा नॉर्मल एनवीआर का सेटअप है और ये हमारा स्विच इनबिल्ट एनवीआर का सेटअप है। हमने जो एक स्विच एक्स्ट्रा लगाया है आपको समझाने के लिए, ताकि आपको और आसानी से हम समझा सकें। सबसे पहले हम बात करते हैं नॉर्मल एनवीआर की। नॉर्मल एनवीआर के लिए हमको एक एनवीआर की ज़रूरत पड़ेगा, दूसरा हमको पीओई स्विच की ज़रूरत पड़ेगी, तीसरा हमारा कैमरा और कैट 6 केबल कनेक्ट करने के लिए। अगर आप इसको ऑनलाइन करना चाहते हैं, ऑनलाइन करके आप पीसी पे या फिर आप अपने मोबाइल पे देखना चाहते हैं, तो इसके लिए एक राउटर की भी ज़रूरत पड़ेगा। राउटर को भी कनेक्ट करना पड़ेगा आपको स्विच से, या फिर आप एनवीआर में अगर आपका एक्स्ट्रा पोर्ट है, किसी में 1 होता है किसी में 2 होता है, अगर आपका डबल पोर्ट है तो आप डायरेक्ट भी कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आपका नहीं है तो आप पीओई स्विच में कनेक्ट कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, सबसे पहले एनवीआर को हमने एक केबल डाल दिया किसमें, पीओई स्विच में, ये आप देख सकते हैं। और जो भी हमारे पास फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने 2 कैमरे का इस्तेमाल किया है, तो पहला पोर्ट में हमने कैमरा डाल दिया, दूसरा में हमने कैमरा डाल दिया है। हमने कैट 6 केबल के थ्रू कैमरा और स्विच को कनेक्ट कर दिया। इसी तरह हमने राउटर को और स्विच को हमने कनेक्ट कर दिया है इंटरनेट के लिए कैट 6 केबल के थ्रू। तो इस तरह से आप इनको कनेक्शन कर सकते हैं। उसके बाद से हम बात करते हैं स्विच इनबिल्ट एनवीआर की बात करते हैं। ये हमारा पीओई स्विच विथ एनवीआर है। ये जो हमारा है ये हमारा एनवीआर है जिसमें हमारा पीओई स्विच इनबिल्ट है, ये आप देख सकते हैं। इसको हमने क्या किया है, सबसे पहले जो हमारा पोर्ट है हमने 4 कैमरा का यहाँ इस्तेमाल किया है। ये 4 कैमरा हमने किसको कनेक्ट कर दिया, एनवीआर से कनेक्ट कर दिया। किस में कर दिया, पीओई स्विच में हमने कर दिया है। अगर आपके पास जो भी स्विच है, अगर आपके पास 4 का स्विच है तो आप 4 का चारों यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास आपने 8 चैनल का परचेज कर रखा है तो यहाँ पे आप 4 कैमरा इस्तेमाल कीजिए, जितना भी इस्तेमाल करना चाहे, 4, 6 जो भी करना है आप कर सकते हैं। तो हमने इनको कनेक्ट कर दिया है और फिर हमने इनको मॉनिटर से कनेक्ट करके डायरेक्ट हम इनको लाइव देख सकते हैं मॉनिटर पे। तो अभी इसमें क्या है, नहीं तो हमको यहाँ हमको नहीं पीओई स्विच की ज़रूरत पड़ी और नहीं हमको पीओई इंजेक्टर की ज़रूरत पड़ी। अगर ये इनबिल्ट नहीं रहता, जैसे आप देख सकते हैं इसमें हमारा इनबिल्ट नहीं है, तो यहाँ हमको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ रही है, पीओई स्विच की ज़रूरत पड़ रही है। लेकिन हमको यहाँ पीओई स्विच की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। हमने एक्स्ट्रा एक स्विच लगाया है। हमने इसलिए एक्स्ट्रा एक स्विच लगाया है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक्स्ट्रा कैमरा है, अगर हमने परचेज किया 4 चैनल का या फिर 8 चैनल का एक एनवीआर परचेज किया जिसमें हमारा पीओई स्विच 8 पोर्ट है और हमारे पास कैमरा भी 10, 12, 14 है, तो उस केस में हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पे एक्स्ट्रा एक स्विच
लगा सकते हैं और इस स्विच को हम NVR से कनेक्ट कर सकते हैं। ये वाले जो आप देख सकते हैं, ये हमारा स्विच है। ये स्विच में जो भी कैमरा रहेगा ये आपका NVR से कनेक्ट हो जाएगा और इनको फिर आप मॉनिटर कर सकते हैं स्क्रीन पे। उम्मीद करते हैं आपको NVR और स्विच NVR का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं फिर इसी तरह के वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।